दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने शिवाय स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे भारतीय नृत्य कला एवं संगीत कला। भारत की नृत्य कला या संगीत कला को दो भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक है शास्त्रीय नृत्य, दूसरा लोक एवं जनजाति नृत्य। ठीक है, जिसमें हम विशेष करके बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य का, क्योंकि अक्सर करके जो प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वह शास्त्रीय नृत्य से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यदि आप एक बार इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो शास्त्रीय नृत्य से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो बात करें शास्त्रीय नृत्य का, तो शास्त्रीय नृत्य जो है ये भरत मुनि, नाम सुने ही होंगे आप लोग, भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में इसका वर्णन मिलता है। शास्त्रीय नृत्य का वर्णन कहाँ से मिलता है? भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में इसका वर्णन मिलता है। साथ ही जो हम लोग शिव भगवान का नटराज मूर्ति देखते हैं वो भी शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक माना जाता है। भारत में शास्त्रीय नृत्य की 8 प्रमुख शैलियाँ पाई जाती हैं, यानी भारत में शास्त्रीय नृत्य के 8 प्रकार हैं। ठीक है, आइए एक एक बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य का। तो इसमें सबसे पहला जो शास्त्रीय नृत्य है वो भारतनाट्यम। भारतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, यानी किस राज्य का है? तमिलनाडु का। सबसे पहला जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वही पूछा जाएगा कि भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो वह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, यह एकल स्त्री नृत्य है और ये सबसे प्राचीनतम है, यानी ये लगभग 2000 वर्ष पुराना है। ठीक है, साथ ही याद आपको ये भी रखना है कि इसमें क्या होता है कि देवी देवताओं के सामने जाकर जो दासियाँ होती हैं वह नृत्य करती हैं। ठीक है, जो देवी देवताओं की मूर्तियाँ होती हैं मंदिर के अंदर, वहाँ पर जाकर नृत्य करती हैं। इनसे जुड़े हुए व्यक्ति कौन हैं? तो यामिनी कृष्ण मूर्ति, ठीक है, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, सुब्रमण्यन एवं बैजंती माला। यामिनी कृष्ण मूर्ति, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, सुब्रमण्यन और बैजंती माला। ठीक है, और ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का। ठीक है, अगले शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो अगला जो है वह है कथक। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। सबसे पहला प्रश्न यही पूछा जाएगा कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश। और ये उत्तर प्रदेश का शासन मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी प्रचलित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश का जो पड़ोसी राज्य हैं दो, मध्य प्रदेश और राजस्थान, वहाँ पर भी इसका प्रचलन है। ठीक है, इसे एक चीज़ और याद रखना कि नटवरी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। कई बार ये प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि नटवरी नृत्य यानी कि जो कथक है वो किस राज्य का नृत्य है, या नटवरी नृत्य किस राज्य का नृत्य है, तो वो उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, ये वाजिद अली शाह द्वारा संरक्षित है। ठीक है, इससे जुड़े व्यक्ति कौन है? तो इससे जुड़े व्यक्ति हैं बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, गिरधारी महाराज और सितारा देवी। ठीक, फिर से याद रखिए कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और ये नटवरी के नाम से भी जाना जाता है। ये वाजिद अली द्वारा संरक्षित है। इससे जुड़े व्यक्ति जो हैं वो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, गिरधारी महाराज और सितारा देवी। जिसमें सबसे अधिक जो प्रश्न पूछा जाता है वह इसी से पूछा गया है कि बिरजू महाराज किस से जुड़े हुए हैं, तो आप कहेंगे कि कथक से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगले शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो अगला है कथकली। कथकली कहाँ शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरल की। आप ये ऐसे याद रखने के लिए कह सकते हैं कि केरल की कली, यानी कथकली केरल की शास्त्रीय नृत्य है। इसे साहित्यिक रूप से क्या कहा जाता है? अटकथा भी कहा जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें रामायण महाभारत और पुराणों का अपने हाव भाव से वर्णन किया जाता है। इसमें जो व्यक्ति होता है उसके चेहरे पर 5 रंग लगे होते हैं जो भिन्न भिन्न प्रतीक बताते हैं, जैसे कोई शांति का, तो कोई पाप का, कोई पुण्य का, कोई वैभव का। ठीक है, जिसमें हम बात कर सकते हैं कि मुख्य रूप से लाल होता है, फिर हरा होता है, फिर तीसरा हम कह सकते हैं पीला होता है, काला होता है और सफ़ेद होता है। ये 5 रंग उसके चेहरे पर होते हैं। ठीक है, इससे जुड़े व्यक्ति कौन है? तो कलामंडलम गोपी, कलामंडलम केशवन, रमन कुट्टी नायर और शिव रमन इससे जुड़े हुए हैं। इसके याद रखने के लिए क्या बताया हमने कि केरल की कली, यानी कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगले नृत्य की बात करें तो अगला जो है वो मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसको याद रखने के आप कर सकते हैं कि जो मोहिनी होती है वो केरल की होती है, यानी कि मोहिनी केरल का शास्त्रीय, मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ये भारतनाट्यम और कथकली का मिश्रण है। ठीक,
इसमें बताया जाता है कि भस्मासुर को मारने के लिए भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके उसके सामने नृत्य करते हैं। ठीक है, यानी कि मोहिनी अट्टम, केरल की मोहिनी। ठीक, याद रहेगा आपको। इससे जुड़े व्यक्ति कौन है? तो इससे हेमा मालिनी है, वैजयंती माला है, जयप्रभा मेनन और गोपिका वर्मा। ठीक है, गोपिका वर्मा इससे जुड़े व्यक्ति हैं। याद रखिएगा कि मोहिनी यानी केरल की मोहिनी। ठीक, अगले शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो अगला शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। आपसे पूछा जाएगा कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो आप कहेंगे कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसे पीतल की थाली पर नृत्य किया जाता है और साथ ही नृत्य करते ही हुए फर्श पर अपने पैर से भी कुछ आकृतियाँ बनाया जाता है इसमें। ठीक है, इससे जुड़े व्यक्ति कौन है? तो इसमें भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी और राधा रेड्डी। यानी जहाँ पर भी रेड्डी वर्ड आपको दिखाई दे वो समझ जाएगा कि वो कुचिपुड़ी से जुड़े हुए हैं, जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य या क्लासिकल डांस है। ठीक है, अगले शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो अगला जो शास्त्रीय नृत्य है वह है आपका मणिपुरी। आप नाम से इसको देख सकते हैं कि मणिपुरी, यानी ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसमें रास लीला किया जाता है। ठीक है, यानी रास लीला का वर्णन यहाँ पर किया जाता है नृत्य करते हुए। ठीक है, इससे जुड़े व्यक्ति कौन है? तो गुरु बिपिन सिंधु हैं, रंजना जयम दर्शना है, नैना सुवर्णा एवं भीमावती देवी हैं। ठीक है, याद रहेगा कि मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, इसमें रासलीला दिखाया जाता है। ठीक है, और इससे गुरु बिपिन सिंधु, रंजना जयम दर्शना, नैना सुवर्णा या भीमावती देवी इस नृत्य से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगले शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो अगला जो शास्त्रीय नृत्य है वो है ओडिसी। ये भी नाम से आप बता सकते हैं कि ओडिसी जो है वह उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसमें कृष्ण लीला पर ये आधारित होता है और जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसके दीवार पर भी इस नृत्य का वर्णन मिलता है। यानी कि ओडिसी नृत्य करती हुई जो नर्तकियाँ होती हैं उनकी प्रतिमाएं उस दीवार पर मिलती हैं। ठीक है, इससे जुड़े व्यक्ति कौन है? तो सोनल हैं, मान सिंह हैं, कुमकुम मोहाती हैं, बोना गांगुली हैं और साथ ही माधवी हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। इसमें सोनल सिंह, मान सिंह, कुमकुम मोहता, बोना गांगुली और माधवी इससे जुड़े हैं। अगले शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो अगला जो शास्त्रीय नृत्य है वो है सत्रिया। सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो आसाम से। ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है या क्लासिकल डांस है, तो आप कहेंगे असम से। ठीक है, ये शंकर देव द्वारा संगीतबद्ध है। किसके द्वारा? शंकर देव द्वारा संगीतबद्ध है। ठीक, इससे जुड़े व्यक्ति कौन है? तो मनीराम दत्ता, जतिन गोस्वामी और बहन मोटेकर। ठीक है, तो इतने लोग कौन कौन? मनीराम दत्ता, जितन गोस्वामी एवं भावना मोटकर इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, किससे? सत्रिया से, जो कि आसाम का शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों ये रहा भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य। एक बार आइए रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बात किया कि भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, फिर कथक जो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, फिर हमने बात किया कि कथकली जो केरल का है। इसको याद रखने की हमने ट्रिक बताया कि केरल की कली, फिर मोहिनी अट्टम यानी केरल की मोहिनी। ठीक, ये भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। फिर उसके बाद बात की है कि मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, उड़ीसी का शास्त्रीय नृत्य है और सत्रिया जो कि आसाम के शास्त्रीय नृत्य। और एक जो छूट गया है वो क्या है? कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और इससे जुड़े जो भी व्यक्ति हैं वो इनके नाम में अक्सर करके रेड्डी आता है। ठीक है, जैसे भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी करके। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक